बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू न्यू एजुकेटर। ये वीडियो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में है। आज हम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ये सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। What is a chemical reaction? केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेसेस हैं जहाँ पे जिसमें सब्सटेंसेस जो है ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और न्यू सब्सटेंसेस बन जाती है जिनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं। एग्जाम्पल्स हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि लोहे को जंग लग जाता है। लकड़ी जब जल जाती है तो वो राख में तब्दील हो जाती है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। आइए अब हम केमिकल इक्वेशंस को देखते हैं। केमिकल इक्वेशंस जो है रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम सिंबल्स और फार्मूलाज यूज करते हैं और केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल 2H2 प्लस O2 चेंज इनटू 2H2O। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होकर वाटर के दो मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। अब जो है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंसिंग जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए बहुत ज़रूरी है। एटम्स के नंबर दोनों तरफ सेम ही होने चाहिए। ऑक्सीजन, आइए अब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब वाटर में तब्दील हो जाता है, इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन है H2O2 चेंज इनटू H2O। बैलेंसिंग स्टेप्स क्या हैं, किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, स्टेप नंबर 1 है सबसे पहले हम दोनों तरफ इक्वेशंस के दोनों तरफ हम हर एलिमेंट्स के तादाद को गिनेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम वहाँ से स्टार्ट लेंगे जो एलिमेंट्स दोनों तरफ एक ही बार आते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है गुड स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन से स्टार्ट लेंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन जो है 2H2 प्लस O2 चेंज इनटू 2H2O। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो या ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है मिलकर कंबाइन हो जाते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। इक्वेशन एग्जांपल है A प्लस B चेंज इनटू AB। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इसमें जो है सिंगल सब्सटेंस टूट जाता है और सिंपलर कंपोनेंट्स बन जाते हैं। एग्जांपल है AB चेंज इनटू A प्लस B। रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एलिमेंट्स या आयंस जो होते हैं इसमें कंपाउंड्स में एलिमेंट्स या आयंस अपने जगह तब्दील कर देते हैं, जैसे कि A प्लस BC
change into AC plus B. Redox reactions में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है इनका की फीचर है। एग्जाम्पल है Fe plus CuSO4 change into FeSO4 plus copper। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अब जो है हमने जो रिएक्शंस पढ़ी, 4 टाइप्स की हमने रिएक्शंस पढ़ी। अब इन रिएक्शंस का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ पे अप्लाई होते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो है हर जगह पे होते हैं। फूड डाइजेशन से लेकर जो खुराक हमारे हजम होती है, उनसे लेकर जो ईंधन होता है जो कि गाड़ियाँ चलाती है, वहाँ तक जो है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे कुछ डेली लाइफ से केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल ली गई है। कंबशन ऑफ फ्यूल्स। गैसोलीन जो है कार के इंजन में जब जलता है तो ये कंबशन रिएक्शन की मिसाल है। डाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी। जब ह्यूमन बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, ये केमिकल रिएक्शंस को जाहिर करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, वो प्रोसेस जिससे जो प्लांट्स जो है सनलाइट को एनर्जी में तब्दील करते हैं, और इसमें कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कास्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, इस पे जंग बन जाता है। ये भी केमिकल रिएक्शन की मिसाल है। कुकिंग। केक जब हम बनाते हैं तो इसमें भी मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा और एसिड के दरमियान रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो कि बैटर को राइज करता है। बैटरी ऑपरेशन। बैटरी में केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के दरमियान होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टैंडर्ड अल्कलाइन बैटरी में जो रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक एंटासिड स्टमक में एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इससे वाटर और साल्ट बन जाता है। आज हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस हमारे इर्द गिर्द जो ट्रांसफॉर्मेशंस रूनुमा होती हैं, उसके लिए इनको समझना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, और मज़ीद एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।